हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो हम एनर्जी के बारे में आज जो है वो मतलब डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी भी कैपेसिटर को अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो है कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब वर्क को हम क्या मानते हैं? एज एनर्जी तो मानते हैं, हमने 11th में ही पढ़ा है, ठीक है ना। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वही क्या होती है, मेरे पास में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। सो या उसी को जो क्या बोलते हैं, एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ हम जो है वो अब कैपेसिटर की एनर्जी को जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वो क्या होती है। तो ध्यान से समझो देखो इस कॉन्सेप्ट को। तो हम क्या करते हैं, ये मेरे पास में देखो एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, इस पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, मतलब बैटरी के, और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया मैंने किससे? नेगेटिव टर्मिनल से, क्लियर। तो अब देखो होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनना कि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्या बनती है, मतलब वहां से अवे होती है। और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है? टुवर्ड्स होती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से तो है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये किसकी डायरेक्शन है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। अच्छा, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसको देखो कुछ इस तरीके से समझो। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या यहाँ पे फोर्स भी तो है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब किसी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वही मेरे पास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो ये क्या करती है? ड्रिफ्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। एक तरह से इसको मतलब ड्रिफ्ट मीनिंग है कि आगे आप करंट जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें एक वर्ड आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बैटरी क्या करती है, यहाँ पे जो चार्ज होते हैं उसको मूवमेंट देती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करता है? चार्ज फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये चार्ज इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियसली फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया? वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इस नेगेटिव पे फोर्स लगा रहा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपको पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बट अब मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्स की, तो देखो फोर्स क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो देखो ये कैसे होगा, तो आपको पता है कि फोर्स मेरे पास में क्या होता है? F इक्वल टू क्यू ई, ये पता है। अच्छा, अब अगर जब ये इस तरफ इसमें फोर्स लगेगा तो इसका मतलब इसमें कुछ डिस्टेंस भी तो इसमें जो तय की होगी, आगे बात समझ में। वो डिस्टेंस मेरे पास में कितनी? डी डिस्टेंस है दोनों के बीच की। कितनी डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस है। बिकॉज जब इस पे जब यहाँ से जो है वो करंट फ्लो होगी तो इस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा ना इन चार्जेस पे। तो ये क्या करेंगे? इस तरफ मूव करेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब इन पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ होगा? वर्क हुआ होगा। और वो वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैं वर्क डन की बात करता हूँ, तो जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन क्या होगा? W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। और अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से रख दो आप, तो ये हो जाएगा मेरे पास में W इज इक्वल टू क्यू ई इंटू डी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब सुनो, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इस पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। बिकॉज हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहे हैं, जैसे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और आपको पता है किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो ये वैल्यू क्या करता हूँ मैं? यहाँ पुट करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास में W इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। अब आपको सिग्मा भी पता है, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी Q अपॉन A, क्लियर है।
ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो इसको स्मॉल क्यू कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कैपिटल क्यू रखो स्मॉल क्यू रखो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्यू लिया है तो इसको मैं क्या करता हूँ स्मॉल क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ये वैल्यू यहाँ पुट करता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन A, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये मल्टीप्लाई D। तो देख लो ये Q इंटू Q क्या हो जाएगा मेरे पास में, Q स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब यहाँ पे मैं खेल करता हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पे D से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा देखो Q स्क्वायर D अपॉन D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अच्छा, ये आपको पता है ये क्या है, ये कैपेसिटेंस है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अरे ये पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला कि पैरेलल प्लेट का हमने जो कैपेसिटेंस निकाला, फॉर्मूला क्या निकल के आया था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। और ये D से ये D कैंसिल आउट, तो मेरे पास में W इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। यही जो है वो मेरे पास में क्या होती है, इसकी एनर्जी होती है। तो मैंने बताया था ना आपको कि द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब इससे जो दो फॉर्मूले और निकलते हैं, यानी अगर मैं इसको चाहूं कि जो है वो मैं पोटेंशियल के फॉर्म में चाहता हूं, इसको किसकी फॉर्म में चाहता हूं, पोटेंशियल की फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो ये Q की जगह मैं यहाँ पे रख लूं CV, तो देखो मेरे पास में क्या हो जाएगा, U इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये एक C से ये एक C कट जाएगा और U इक्वल टू मेरे पास निकल के आएगा हाफ CV स्क्वायर। क्लियर, या तो क्लियर। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको जो है वो चार्ज और पोटेंशियल की फॉर्म में बनाऊं, तो देखो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमें पता है कैपेसिटेंस होता है। सो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ, C की जगह रखूंगा मैं Q अपॉन V और मल्टीप्लाई ये V स्क्वायर। तो देखो ये एक V से ये V कट जाएगा और U इक्वल टू मेरे पास में निकल के आ जाएगा हाफ QV। तो ये आप फॉर्मूले याद रखना, तीनों फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। हालांकि ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको Q और C के बारे में पता है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर आपको C और V के बारे में पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर आपको Q और V के बारे में पता है तो ये फॉर्मूला लगाओ। क्लियर। तो इसको जो है वो मैं सभी को एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, Q स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ QV। ये फॉर्मूला आप याद रखना, यही है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ इसको आपको समझ लेना क्या कि फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, फोर्स है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, वहां पे फोर्स जरूर है, ठीक है ना। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि किसी चार्ज पे जो कितना फोर्स लग रहा है वही क्या है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज क्या करेंगे, इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। और यहाँ से हम वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन अगर जब ये चार्ज यहाँ मूव करेंगे, है ना, मतलब मूव क्या इस पे फोर्स लगाएंगे, तो इसको मतलब यहाँ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा, इसका मतलब इस तरफ मूव करेंगे, और अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, वहां पे वर्क जरूर हुआ होगा, तो W इक्वल हो जाएगा मेरे पास में F डॉट। क्लियर। तो इस तरीके से नाउ अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो एग्जांपल क्या है कि द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आपको एरिया दे रखा है कितना, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ मीटर में, ये हो जाएगा 90 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद आगे बोला एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2.5 mm। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो आपको दी है कितनी, 2.5 mm। तो इसको मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। नाउ इट इज चार्ज्ड विद अ सप्लाई ऑफ 400 वोल्ट। यहाँ पे आपको वोल्टेज भी दे रखा है, वो कितना है, 400 वोल्ट। अब आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्टोर्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे एनर्जी निकालनी।
अब बात आएगी कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो सबसे पहले देखो कि आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको वोल्टेज दे रखा है। तो वोल्टेज देखो तीनों में से किस फॉर्मूले में आता है, इसमें आता है और इसमें आता है। तो हम जो है वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें एक के बारे में जानकारी पता है, इसके वोल्टेज के बारे में ना, मतलब पोटेंशियल के बारे में बोल दें। अब दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? अब बात करता हूँ चार्ज की, तो चार्ज भी आपको दे ही रखा है C। तो C हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। C क्या होता है? कैपेसिटेंस। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C का, वो क्या होता है आपको पता है ना, C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये तो फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला ये ना मेरे पास में हाफ CV स्क्वायर। और ये C की वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D और फिर ये V स्क्वायर। क्लियर? तो देखो सारी वैल्यूज आपके पता है, आपके पास में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है और V की वैल्यू दे रखी है। तो सभी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 की पावर -12, A की वैल्यू आपको दे रखी है 9 into 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय D की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 into 10 की पावर -3 और V कितना दे रखा है आपको 400। तो ये सारी वैल्यू रखी। अब आपको कैलकुलेशन करनी, तो ये कैलकुलेशन आप जरूर करना, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आप जो है वो न्यूमेरिकल में जब कैलकुलेशन की बात आएगी ना, आप वहाँ पे जो है वो अटकोगे नहीं। तो मुझे तो इसका आंसर पता है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो ये आएगा 2.54 into 10 की पावर -6 जूल। तो आप इसको सॉल्व करना, आप चेक करना कि ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना? अगली बात समझ में। तो ये था एनर्जी के बारे में। अब नाउ इसके बाद हम पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में, ठीक है? तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो हम ये टर्म जो पहले पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने वहां पे पढ़ा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम किसको बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी को ही बोलते हैं। सो एनर्जी डेंसिटी क्या है? बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी उसके यूनिट वॉल्यूम में जो कितनी एनर्जी है वही क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी। और वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटर की कितनी होती है। क्लियर? और वहां आपको पता है फॉर्मूला निकल के आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यहाँ देखते हैं हम क्या फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये मेरे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें चार्ज क्या है? Q है। इनका सभी का जो मतलब इन दोनों प्लेटों का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो A है, ठीक है? और इन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है? सिग्मा है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज A एंड चार्ज Q is given to the plates and surface charge density is sigma। और बात करें दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? वो है मेरे पास में D। क्लियर? अब बात करता हूं मैं then इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो देखो इन प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आधी बात समझ में। तो मैंने माना कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने यहाँ पे, क्लियर? और इस प्लेट को मैं नंबर 1 दे दूं, इस प्लेट को मैं नंबर 2 दे दूं, तो आपको पता होगा कि इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इससे अवे होगी, यानी इस डायरेक्शन में होगी। वो मैंने E1 ले ली, क्लियर? और इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इसकी और होगी, तो वो होगी मेरे पास में क्या? E2, बिकॉज पॉजिटिव से अवे और निगेटिव से टुवर्ड्स। तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं E1 की बात करूं तो E1 मेरे पास में क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E2 भी क्या होगा मेरे पास में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमें पता है कि किसी कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके बीच में। तो बीच में हम क्या करेंगे? देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगी? वैल्यू दोनों की ऐड हो जाएगी। अब दोनों की वैल्यू सेम क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जब हमने डेरिवेशन की थी तो डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं तो ये मेरे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और ये होगा मेरे पास में क्या कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर?
यहाँ तो क्लियर है। अब बात करूं मैं सिग्मा की, तो सिग्मा हम जानते हैं क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी Q बाई E। क्लियर, ये वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो E इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। और यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट A E। यहाँ तो क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसके कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वो जो निकल के आएगा वो आपको पता है क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हमने जो है वो कैलकुलेट कर चुका हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और नाउ अब अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, सो एनर्जी, तो एनर्जी हमें पता है क्या है, U इज इक्वल टू, अभी हमने कैलकुलेट किए, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। सो 1 और 2 की वैल्यू क्या करता हूँ मैं, इस जे में पुट कर देता हूँ। ठीक है, सो पुट 1,2 इन थर्ड। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। और C की वैल्यू यहाँ पे तो C की वैल्यू क्या मेरे पास में, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब देखो क्या हुआ यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, A से ये एक A कट जाएगा, तो आपके पास से बचा गया, और ये D का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा U और हाफ यहाँ पे बचा एप्सिलॉन नॉट, और ये A, इस D को इसके पास में रख लेता हूँ, और फिर ये E स्क्वायर। देखो इन दोनों को मैंने पास में क्यों रखा, पहले तो मुझे बताइए कि एरिया इनटू डिस्टेंस ये क्या बनेगा। काफी जनों का तो आंसर आ चुका होगा, वो होगा मेरे पास में वॉल्यूम। आ रही बात समझ में, क्या होगा, वॉल्यूम। आपको पता है ना एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है। समझो देखो इसको कैसे, एरिया की यूनिट बताओ क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस किसमें होती है, मीटर में। सो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्या हुआ, मीटर क्यूब, और क्यूब किसकी यूनिट होती है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम की तो होती है। सो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम। तो ये तो मेरे पास में क्या आ रही है, इसकी एनर्जी। अब लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एनर्जी डेंसिटी की। सो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है मेरे पास में, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी जो है वो हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी क्या, U अपॉन V, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, एनर्जी की वैल्यू रख लो यहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट V E स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। सो ये एक V से ये एक V कट जाएगा। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास में निकल के आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और आपको पता होगा हमने यही फॉर्मूला जो है वो सेकंड चैप्टर में भी निकाला था, क्या, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है वो हमने पहले कैलकुलेट की थी, और यही फॉर्मूला निकल के आया था। और कैपेसिटर के लिए भी क्या है, यही फॉर्मूला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो वापस देख लो इस चीज को हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले क्या किया, E1 और E2 निकाल लिया। ठीक है, डायरेक्शन पता कर ली, क्योंकि पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव से उसकी ओर। ठीक है, तो E1 और E2 आ गया। नाउ अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो E1 और E2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल टू आ गया क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ लिख लूं मैं इसके आगे, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और फिर ये वैल्यू क्या कि मैंने यहाँ पुट कर दी, होगा मेरे पास में E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अब Q की वैल्यू निकाल ली, इसको रिसीव कर दिया, बिकॉज क्यों, क्योंकि मुझे पता है एनर्जी में मुझे क्या चाहिएगा, एक तो चार्ज चाहिएगा और एक कैपेसिटेंस चाहिएगा। तो चार्ज तो मैंने ऐसे निकाल लिया, और द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये मुझे पता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये दोनों वैल्यू मैंने क्या की, इस फॉर्मूला में पुट कर दी, और फिर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, A से A कट गया, और फिर D ऊपर चला गया। तो A इंटू डी मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस, ये क्या हो गया मेरे पास में, वॉल्यूम। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा तो वो मेरे पास में होता है क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो V से V कैंसिल आउट, ये आपके पास है। तो यही है एनर्जी डेंसिटी। क्लियर। सो आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, और बात करेंगे हम एनर्जी लॉस की भी। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।